जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कर रहे हैं मेंस के, और हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारे पास रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट है और Mg और ये ईथर, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ Mg ईथर, तो इसके संग रिएक्शन हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है MgBr जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये देखिए MgBr आपका Br की जगह जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस चार्ज हाईली आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, पर हाईली पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक नहीं, हाईली पोलर होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर बनाएगा। पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में MgBr इसमें जुड़ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ये आपके पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पर आपका है PHS-Na+, ये रिएजेंट है और DMF में है, और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस ये रहे, ठीक है। तो आपको ओरिएंटेशन भी बताना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये मेंस है, तो मेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है बोर्ड से, पर बोर्ड से अच्छे से ये कनेक्टेड होते हैं मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर DMF आपको पता होना चाहिए कि ये DMF आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप लिख लीजिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ नए केमिकल्स, कुछ कुछ नए सॉल्वेंट्स, रिएजेंट्स हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो DMF अप्रोटिक होता है और अप्रोटिक SN2 रिएक्शन करता है, ठीक है। और साथ में जो PHS- है वो आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, और DMF अप्रोटिक है, तो यहाँ पर SN2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब SN2 को सपोर्ट करता है DMF, क्योंकि वो अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो आपका हेलाइड है उसको रिप्लेस करेगा, पर कौन सा हेलाइड, F या फिर I-। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्शन है क्योंकि इसके पास खुद भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आसान क्या होगा, I होगा, I की तरफ। और दूसरी बात, I हमारा गुड लिविंग ग्रुप भी होता है, तो वो जब लीव करेगा तो इस बड़े साइज़ होने के कारण वो स्टेबल रखेगा नेगेटिव चार्ज को एज़ कम्पेयर टू F, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो I इस पोजीशन में अटैक होगा, तो यहाँ तो अटैक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी अटैक नहीं होगा इस पोजीशन में, यहाँ अटैक होगा। लेकिन क्या होगा, आपका कन्फिग्रेशन कैसा होगा, सेम या अपोजिट। तो SN2 रिएक्शन, तो SN2 में इन्वर्जन होता है, तो ये अभी सॉलिड वेज में है, तो ये डैश वेज में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो DMF हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जो SN2 को फेवर करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके क्या करते हैं, नेगेटिव जो पॉजिटिव हमारा कार्बोकेटाइन बनता है उसको अच्छे से स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका SN1 के लिए अच्छा होता है, SN1 को सपोर्ट करता है। यहाँ पर पोलर अप्रोटिक है DMF, तो ये SN2 को फेवर करेगा। PHS- आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और SN2 में आपका इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा, अभी सॉलिड वेज में है तो डैश्ड वेज में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर क्या है, आपका ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है NaCN के साथ, और एक रिएक्शन हो रहा है AgCN के संग। NaCN के संग जो रिएक्शन हो रहा है वो B है, आप ध्यान रखिएगा ये B है, ऐसा नहीं यहाँ पर A है, ठीक है। और यहाँ जो आपका AgCN के संग रिएक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का नाम A है, तो A एंड B रेस्पेक्टिवली R। तो ये पहला क्या है, A है, और ये दूसरा B है। तो आपको एक बार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन 2022 मेंस में पूछा गया था, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो NaCN है या KCN, ये आयोनिक होता है। तो यहाँ पर CN- में C हमारा अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि C आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा C के साथ, ठीक है। तो ये जो आपका B हो जाएगा वो CN हो जाएगा, मतलब A नहीं होगा और D नहीं होगा।
अब बात हुआ बी और सी में कौन होगा, तो ए को हम लोग देखते हैं। तो AgCN क्या होता है, तो AgCN कोवेलेंट होता है। तो इसमें जो फ्री होता है वो N का लोन पेयर होता है ना। और हमने देखा ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपका आइसोनाइट्राइल बनाता है, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, NC बनाता है। ठीक है, तो NaCN आयनिक इन नेचर है, तो यहाँ पर Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो C से अटैक होगा। और AgCN कोवेलेंट होता है, तो फ्री यहाँ पर क्या है, N के पास जो लोन पेयर है, N इज़ फ्री टू डोनेट इट्स लोन पेयर, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला आपका आइसोनाइट्राइल, मतलब A आइसोनाइट्राइल और B आपका साइनाइड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, और सेकेंडरी हैलाइड है हमारे पास, और बल्कि सब्स्टिट्यूएंट मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है या नहीं है, विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये सब फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म को। ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो जो लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल आपको दिया है, ये न्यूक्लियोफाइल है इथेनॉल लार्ज एक्सेस में, तो इसमें SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर SN1, SN2, E1 और E2 ये चारों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनका कंपटीशन होता रहता है। मतलब कई क्वेश्चंस में कभी SN2, SN1, कभी E1, E2, कभी E2, SN2। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और कुछ कुछ चीज़ें जो जाननी है हमें, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड होते हैं। ठीक है, तो जब 1 डिग्री से 3 डिग्री हम लोग जाते हैं, तो SN1 का SN1 और SN2 दोनों, मतलब जैसे हम लोग 1 डिग्री से 3 डिग्री जाते हैं, तो जब 3 डिग्री के पास आते हैं तब तो SN1 डोमिनेट करता है। ठीक है, जब 1 डिग्री के पास रहते हैं तो SN2 डोमिनेट करता है, और जब हम लोग 2 डिग्री के पास रहते हैं तो दोनों हो सकता है। ठीक है, पर 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ SN1 रहता है, और 1 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ SN2 रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो वो किसके जैसा है, क्या वो 3 डिग्री जैसा है, मतलब उसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो SN1 जाएगा। पर अगर 2 डिग्री 1 डिग्री जैसा है, मतलब सिर्फ 2 डिग्री है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कम है उसके आसपास, ठीक है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो SN1 की तरफ जाएगा। तो जब हम लोग SN1 से SN3 की तरफ जाते हैं तो SN2 की संभावना घटती जाती है और SN1 की बढ़ती जाती है। तो जब 2 डिग्री है तो फिर ऐसा नहीं है कि वो SN2 करेगा या SN1 करेगा, फिर हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स उसके पास है, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, सॉल्वेंट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो SN2 में आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे हमने DMF देखा था। अब SN1 के लिए आपका न्यूक्लियोफाइल कंपैरेटिवली वीक भी हो तो चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल भी SN1 दे देता है। स्टेरिक हिंड्रेंस आपका होना चाहिए क्योंकि आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ SN2 को फेवर करता है, और यहाँ देखिए डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेरिक फैक्टर आपका कम है तो ये SN2 देगा। ठीक है, तो ये SN2 हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ फॉल्स, बी नहीं होगा, 1 2 बोथ फॉल्स, ये तो बी और सी नहीं होंगे। अब डी हम लोग देखते हैं। अ सेकेंडरी हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल, देखिए इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेकेंडरी हैलाइड है तो आपका SN2 ही रहेगा, नहीं, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, इस कारण वो SN1 मैकेनिज्म शो कर जाएगा, SN1 मैकेनिज्म शो हो जाएगा, तो इसमें SN1 है तो ये सही है। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आर ट्रू,
ठीक है, इसमें कोई एसेशन रीज़न जैसा टाइप का है, पर ऐसा नहीं है कि 1 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 या A इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ R, ऐसा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास सिंपल दिए हुए हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। ये हमारा एसेशन रीज़न टाइप क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।